जी, नमस्कार जी। Namaskar. Namaskar, everyone, and good morning. Let's do some prayers and then start our reading from Yoga Visheshta. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswaha Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 लेट्स ओपन योग विशिष्ट द द्वितीय भाग एंड सर्ग नंबर 109 and this is Nirvan Prakaran पूर्वार्थ। श्री राम को सार प्रबोधन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार चेतन मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। आत्मा ही विश्व रूप होकर स्थित है। जैसे भानु की किरणें ही जल का आभास होती हैं, वैसे ही आत्मा का चमत्कार दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे संकल्प और संकल्प करने वाला भिन्न नहीं और आकाश भी भ्रम से मोती की माला होकर भासित होता है, वैसे आत्मा ही दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे बीज ही वृक्ष, फूल और फल होता है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है और दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे जल की तरंगें जल ही हैं, वैसे ही जगत आत्मा ही है। हे राम, चिदावली, जीव, अहंकार, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, देह, विश्व, आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इससे विश्व को अपना स्वरूप जानो। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ही है, वैसे ही तुम जानो कि सब मैं ही हूं। जो ऐसे ना जान सको तो ऐसे जानो कि देह भी जड़ है और इंद्रियों से पालित है, वह देह मैं नहीं हूं। इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण इंद्रियों का सार है। जो प्राण ना हो तो इंद्रियां किसी काम की नहीं। प्राण भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण का सार मन है। जो मन मूर्छित होता है तो प्राण आते जाते हैं तो भी किसी काम के नहीं। मन भी मैं नहीं, क्योंकि मन को प्रेरने वाली बुद्धि है। जो निश्चय बुद्धि करती है, मन भी वही जाता है। बुद्धि भी मैं नहीं, क्योंकि बुद्धि का प्रेरक अहंकार है। अहंकार भी मैं नहीं, क्योंकि अहंकार का सार जीव है। जीव के बिना अहंकार किसी काम का नहीं। जीव भी मैं नहीं, क्योंकि जीव का सार चिदावली है। शुद्ध चित्त में चैतन्य उन्मुक्त होने को चिदावली कहते हैं। जीव संज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव चिदावली भी मैं नहीं, क्योंकि चिदावली का सार चिन्ह मात्र है और वह अद्वितीय निर्विकल्प स्वरूप है। वे सब अनात्म भ्रम से सिद्ध हुए हैं। मैं केवल शांत रूप आत्मा हूं। हे राम, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसी में स्थित रहो। उससे भिन्न अनात्म में अहम प्रतीति को त्याग दो। तुम देह से परे निर्विकार हो। तुम में जन्म मरण आदि कोई विकार नहीं और तुम शांत रूप ज्यों के त्यों स्थित हो। तुम कभी स्वरूप से और नहीं हुए, उसी स्वरूप में स्थित रहो। नेक्स्ट सर्ग। ईश्वर जीव, विद्या अविद्या आत्मा में नहीं। ज्ञानी अज्ञानी का भेद, ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा चिन्ह मात्र से बढ़कर और कुछ सार नहीं। उसी में स्थित रहो जिससे सब ताप मिट जाएं। हे राम, सर्वत्र आत्मा ही स्थित है।
जैसे बीज ही फल फूल होकर स्थित होता है, वैसे ही सब कुछ आत्मा में ही स्थित है। तब निषेध और त्याग किसका किया जाए? इतना कह वाल्मीकि जी बोले, हे शिष्य, वशिष्ठ के वचन सुन सुन राम जी प्रसन्न हुए। जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल जाता है, वैसे ही राम जी की बुद्धि वशिष्ठ जी के वचन रूपी भानु से खिल उठी। तब वे बोले, हे सर्वधर्मज्ञ भगवन, आपकी कृपा से अब मैं जगा। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा सर्वदा अनुभव रूप और अपना रूप आप है, पर उसके प्रमाद से मैंने इतने काल तक दुख पाया। अहमता और ममता रूपी बड़ा बोझ जो सिर पर था, उससे मैं दुखी था। जैसे किसी के सिर पर पाषाण की शिला हो और ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में वह पैदल चले तो दुख पाता है, और जो उसके सिर से कोई उस शिला को उतार ले और छाया में बैठा दे तो बड़े सुख को प्राप्त होता है। वैसे ही अज्ञान रूपनी धूप में अहमता ममता रूपनी शिला के बोझ से मैं दुखी था। आपने वचन रूपी बल से उस शिला को उतार दिया और आत्म रूपी पेड़ की छाया में विश्राम कराया। हे भगवान, अब मुझे शांति पद प्राप्त हुआ है और मेरे तीनों ताप मिट गए हैं। अब जो सुमेरु पर्वत का भार भी आ पड़े तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं। अब मेरे सब संशय निवृत्त हो गए। जैसे शरतकालीन आकाश निर्मल और स्वच्छ रूप होता है, वैसे ही राग द्वेष रूपी मेरा द्वंद नष्ट हो गया। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हूं। परंतु एक प्रश्न है, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। महापुरुष बारंबार प्रश्न करने से बुरा नहीं मानते। हे भगवान, आप कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है, तो शास्त्र का ये विधि निषेध और उपदेश किसके लिए हैं कि ये कर्म करनीय है और ये कर्म करनीय नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार की लहरें उठती हैं, पर जल से वे भिन्न नहीं, वैसे ही चैतन्य आत्मा में अहम भाव को लेकर चैतन्य उन्मुक्त उद्भूत है। उससे देश काल वस्तु बन गए हैं और शास्त्र निकले हैं। फिर फुरने से उसके दो रूप हुए हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। उसमें विद्या रूप जो जीव हुए हैं वे ईश्वर कहलाते हैं। जो अविद्या रूप जीव हैं, जिनको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय वास्तविक रहा है, वे ईश्वर हैं। और जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ और जो संकल्प विकल्प में कह बहते हैं, वे जीव दुखी हैं। हे राम, इतनी संज्ञा फुरने में हुई है, तथापि आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जैसे एक ही रस फूल फल और वृक्ष हुआ, रस से भिन्न कुछ नहीं। आत्मा रस की तरह भी परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ। फुरने से ईश्वर जीव और विद्या अविद्या हुए हैं। आत्मा में कुछ नहीं। हे राम, जिनका संकल्प आदि भौतिक में दृढ़ हुआ है, वे चिरकाल में आत्म पद को प्राप्त होते हैं। आत्म पद की प्राप्ति बिना वे दुख पाते हैं। जिनको आत्म पद की प्राप्ति होती है, वे सुखी होते हैं। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप में और कुछ भेद नहीं, केवल सम्यक और असम्यक दर्शन का भेद है। हे राम, विद्या भी दो प्रकार की है, एक ईश्वरवाद और दूसरा अनीश्वरवाद। जो ईश्वरवादी हैं वे तुरीय पद को प्राप्त होते हैं, और जो अनीश्वरवादी हैं उनको जब ईश्वर की भावना होती है तब वे शास्त्र और गुरु द्वारा ईश्वर को प्राप्त होते हैं। ईश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं, एक वे जो और वासना त्याग कर ईश्वर परायण होते हैं और शीघ्र ईश्वर तक पहुंचते हैं। आत्मा ही ईश्वर है जो सबका अपना रूप है। दूसरे प्रकार के जीव ईश्वर को मानते हैं, पर उनकी वासना संसार उन्मुख होती है। वे चिरकाल में आत्म पद को प्राप्त होते हैं। अनीश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं, एक कहते हैं कि कुछ होगा, उनको होते होते की भावना से शास्त्र और गुरु के द्वारा आत्म पद की प्राप्ति होगी। दूसरे कहते हैं कि कुछ नहीं है, उनको चिरकाल में जब आस्तिक भावना होगी तब वे आत्म पद को प्राप्त होंगे। हे राम, उनके निमित्त विधि और निषेध कहे हैं।
कि शुभ कर्म को अंगीकृत करो और अशुभ कर्म त्यागो। उससे जब अंतःकरण निर्मल होगा, तब आत्म पद की प्राप्ति होगी। जो विधि निषेध शास्त्र ना कहें, तो बड़ा छोटे को खा जाए। विधि निषेध मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। दैट्स अ विधि निषेध। इस निमित्त शास्त्र का दंड विधान है। हे राम, स्वरूप से किसी को उपदेश नहीं, भ्रम में उपदेश है। जिस पुरुष का भ्रम निवृत्त हुआ है, वह फिर मोह में नहीं डूबता। जैसे जल में डूबा फिर नहीं डूबता। जिसका चित्त वासना से घिरा हुआ जन्म मरण के चक्र में पड़ा है, उसका इस संसार से निकलना कठिन है। जैसे उजाड़ के कुएं में गिरकर निकलना कठिन होता है, वैसे ही चित्त से मिलकर जगत से उबरना कठिन होता है। हे राम, इस चित्त को स्थिर करो, जिससे तुम्हारे दुख मिट जाएं और सत्ता समान पद की प्राप्ति हो। हे राम, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और अनात्म में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है, वह मनुष्य जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता। वह अपने को सदा अकर्ता देखता है। जिसको अनात्मा में अहम प्रत्यय है, वह पुरुष करे तो भी करता है और जो ना करे तो भी करता है। हे राम, जो अज्ञानी शुभ कर्म करता है, वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है और अशुभ कर्म करने से नरक पाता है। जो शुभ कर्म को त्यागता है तो भी नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अनात्म में आत्म अभिमान रहता है। इससे बुद्धि का निग्रह करो और इंद्रियों से चेष्टा करो। देखने, सुनने, सूंघने को मैं तुम्हें नहीं वर्जता। मैं यही कहता हूं कि अनात्म में अभिमान को त्याग दो। जब अनात्म के अभिमान को त्यागोगे, तब शांत पद को प्राप्त होगे। तब जहां तुम्हारा चित्त जाएगा, वहां आत्मा ही भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ न भासित होगा। इससे चित्त को त्यागो और आत्म पद में स्थित हो। चित्त अहम भाव का नाम है। जैसे विश्व की उत्पत्ति हुई है, वह भी सुनो। शुद्ध चैतन्य मात्र में चिदावली रूपनी अहम तरंग उठी है। उस चिदावली रूप समुद्र में जीव रूपनी तरंग उपजती है और जीव रूपी समुद्र में अहम रूपनी तरंग भासित हुई है। अहंकार रूपी समुद्र में बुद्धि रूपनी तरंग उपजी है। बुद्धि रूपी समुद्र में चित्त रूपनी तरंग उठी है और चित्त रूपी समुद्र में संकल्प रूपनी तरंग उठी है। उस संकल्प रूपी सागर में जगत रूपनी तरंग उपजी है और जगत रूपी समुद्र में देह रूपनी तरंग भासित हुई है। सो फ्रॉम द वेरी सटलेस्ट टू द ग्रोसेस्ट। उसके संयोग से दृश्य का ज्ञान हुआ कि ये पदार्थ है, ये नहीं है, ये ऐसे है। उसी से देश काल दिशा सब हुए हैं। हे राम, निदान वे सब संकल्प से हो गए हैं। अतः आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, केवल शांत रूप एक रस आत्मा है। उसमें नाना प्रकार के आचार रचे हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की दिखती है, वह अपना ही अनुभव होता है, वैसे ही इस जगत को भी जानो। आत्मा सर्वदा एक रस, अद्वैत, शुद्ध, परम निर्वाण अपने आप में स्थित है। उसके फुरने से नाना प्रकार की कल्पनाएं उदित हुई हैं। हे राम, शुद्ध आत्मा में चिदेव संज्ञा भी संकल्प से हुई है। चिदेव पंचभूतानि चिद एव भुव भुवंत्रयम्। आत्मा अनिर्वाच्य पद है, वह गिरातीत है, वह शुद्ध शांत रूप है। चिदेव जो सुफुरित है, उस सुफुरन से संसार हुआ सा स्थित है। जैसे एक ही बीज ने वृक्ष, फूल, फल आदि संज्ञाएं पाई हैं, पर वह बीज से भिन्न कुछ नहीं। पर आत्मा बीज की तरह भी नहीं, संकल्प से ही नाना संज्ञाएं हुई हैं और जगत स्थित है, तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे वायु चलता है तो भी वायु है और ठहरता है तो भी वायु है, वैसे ही आत्मा में नानत्व कुछ नहीं, वह केवल शुद्ध अद्वैत है। आत्म रूपी समुद्र में नाना प्रकार की विश्व रूपनी तरंगे स्थित हैं। हे राम, आकार भी आत्मा से भिन्न नहीं। जो आत्मा से भिन्न भासित हो, उसे मिथ्या जानो। मृग तृष्णा के जल की तरह उसे जानकर उसकी भावना त्यागो
उस स्वरूप की भावना करो। नेक्स्ट सर्ग 111, सर्व त्याग और अंतर्मुखत्व का प्रतिपादन करते हुए कल्याणकारक उपदेश। वशिष्ठ बोले, हे राम, मेरे वचनों को ग्रहण कर हृदय में आस्तिक भावना करो। जब सर्व त्याग करोगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति होगी। हे राम, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से कर्मों को करो, पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। जब आत्मा में स्थित होगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें ना भासित होगा, क्योंकि तब सब आत्मा ही प्रतीत होगा। जो तुम्हारे समीप भेरी के शब्द होंगे तो भी ना सुन पड़ेंगे, और जो सुगंध सूंघोगे तो भी नहीं मोहित करेगी। निदान जो कुछ कर्म करोगे वह तुम्हें स्पर्श ना करेगा। आकाश की भांति सबसे असंग रहोगे। हे राम, स्वरूप से भिन्न ना दिख पड़े और आत्मा से भिन्न ना फुरे। तुम अंधे गूंगे की भांति और पत्थर की शिला के समान मौन रहो। तब तुम्हारी चेष्टा यंत्र की पुतली के समान अनिश्चित होगी। जैसे यंत्र की पुतली तागे की सत्ता से चेष्टा करती है, वैसे ही तुम्हारी नीति शक्ति से प्राणों की चेष्टा होगी। स्वाभाविक क्रिया में अभिमान रहित होकर स्थित हो। जो अभिमान सहित चेष्टा करता है वह मूर्ख और असम्यक दर्शी है। जो सम्यक दर्शी है उसको अनात्म देह आदि में अभिमान नहीं होता। हे राम, जिसको अनात्म में अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्य में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सारी सृष्टि को संहारे अथवा उसे उत्पन्न करे, उसको कुछ बंधन नहीं होता, क्योंकि वह सब कर्म अभिलाषा रहित होकर करता है। हे राम, समाधि में स्थित हो और जागृत की भांति सब कर्म करो। तुम में सब कर्म भी दिखें तो भी उनमें सुषुप्त की भांति कोई वासना ना उठे। अपने स्वरूप की समाधि रहे। समाधि भी तब कहो जब कोई दूसरा हो जो उसमें स्थित हो, वह इसका त्याग करे। हे राम, जहां एक शब्द और दो शब्द भी नहीं कह सकते, वह अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्ता है। उसमें चित्त ने नाना प्रकार के विकार कल्पित किए हैं। ज्ञानी को सब एक रस भासित होता है। ज्ञानी को ज्ञानी जानता है, जैसे सर्प के निशान को सर्प ही जानता है। वैसे ही ज्ञानी को एक रस आत्मा ही भासित होती है, सो ज्ञानी ही जानता है। मूर्ख को संकल्प से नाना प्रकार का संसार दिखाई पड़ता है। इससे संकल्प को त्याग कर अपने प्रकृत आचार में विचरो। जैसे उन्मत्त और बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि अंग हिलते हैं, वैसे ही अभिमान से रहित होकर चेष्टा करो। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही दृश्य की भावना से ऐसे रहित हो कि जड़ की तरह कुछ न फुरे। जब ऐसे होगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। हे राम, चित्त के संबंध से क्षोभ उपजता है। जैसे वसंत ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी वसंत ऋतु में दुख रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। जब तुम चित्त को शांत करोगे तब परम पद को प्राप्त होगे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। इससे तुम असंग रहो। जब तुम स्थूल से स्थूल होगे तब भी असंग रहोगे। ऐसे पद को पाकर काष्ठ पाषाणवत मौन हो रहो। हे राम, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित हो। हे राम, इंद्रियां तो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, उनकी ओर तुम भावना मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्राप्ति हो। भले के प्राप्त होने की भावना मत करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद सदृश संसार सागर को लांघ जाता है। हे राम, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है। वह संकल्प मात्र ही है और अपने अपने संकल्प में स्थित है, पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित हैं। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित हैं, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि अपनी अपनी है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं
उनकी जल से एकता है, आकार से नहीं। वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि अपनी अपनी है। जब पुरुष ऐसा सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब जानता है। हे राम, आत्मा कल्प वृक्ष है, उसमें जैसी कोई भावना करता है, वैसी ही सिद्धि होती है। जब ऐसी ही भावना करके जीव स्वरूप में लगता है कि सब सृष्टि मुझे भासित हो, तो भावना से वह भासित होती है। ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न वह कोई वस्तु नहीं जानता और जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, पर संकल्प रूप से एकता नहीं होती। जैसे लहरों की एकता नहीं, पर जल की एकता है, और जो एक लहर दूसरी के साथ मिल जाती है, तो उससे एकता होती है। वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है। इससे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते और स्वरूप से सबकी एकता है। जिसकी भावना होती है कि मैं इसकी सृष्टि को देखूं, तो वह उसके संकल्प से अपना संकल्प मिलाकर देखता है, तब उसकी सृष्टि जानता है। जैसे दो मणियों का प्रकाश भिन्न भिन्न होता है, और जब दोनों को एक साथ एक ही स्थान में रखिए, तो दोनों का प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही संकल्प की एकता भावना से होती है। ज्ञानी को प्रथम संकल्प हो कि मैं सृष्टि देखूं, तो संकल्प से देखता है, पर ज्ञान के उपजने से इच्छा नहीं रहती। हे राम, इच्छा चित्त का धर्म है। जब चित्त ही नष्ट हो गया, तब इच्छा किसको रहे। जब स्वरूप का प्रमाद होता है, तब चित्त रूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि ये मेरा आहार हुआ और मैं इसको खाऊंगा। हे राम, जो नर चित्त के वश हुआ है, वो जिसको स्वरूप की भावना नहीं हुई, उसे चित्त रूपी दैत्य जन्म रूपी वन में लिए फिरता है, उसको लील लेता है, उसका पुरुषार्थ नष्ट करता है और आत्म भावना वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे विटप को अग्नि लगे, तो फिर उसमें फल नहीं लगते, वैसे ही पुरुषार्थ रूपी वृक्ष को भोग रूपी अग्नि लगी, तो शुद्ध बुद्धि रूपी फल उत्पन्न नहीं होता। हे राम, अपना चित्त आत्मा में लगाओ और फिर विषय की ओर उसे ना जाने दो। ये चित्त दुष्ट है, जब इसको स्थिर करोगे, तब परम अमृत से शोभित होगे। ऐसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से शोभा पाता है, वैसे ही ब्रह्म लक्ष्मी से शोभित होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। ज्ञान की 7 भूमिकाएं, लक्षण और प्राप्ति के उपाय। दिस इज सर्ग नंबर 112। वशिष्य बोले, हे राम, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। भूमिकाएं मीन्स स्टेजेस। इनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जिस भूमिका में जिज्ञासु पहुंचता है, उसका लक्षण क्या है, और ये 7 भूमिकाएं क्या हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, ये कहिए। वशिष्य बोले, हे राम, ये 7 भूमिकाएं जिस प्रकार होती हैं और जिस प्रकार इनसे ज्ञान प्राप्त होता है, वह सुनो। हे राम, जब बालक माता के गर्भ में होता है, तब उसकी दृढ़ सुषुप्ति जड़ अवस्था होती है, जैसे ज्ञानी को होती है। परंतु बालक में संस्कार रहता है, इससे संस्कार की सत्यता आगे होती है। जैसे बीज में अंकुर निहित है, उससे आगे चलकर वृक्ष होता है, वैसे ही बालक की भावी होती है, पर ज्ञानी की भावी नहीं होती। जैसे दग्ध बीज में अंकुर नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की भावी नहीं होती, क्योंकि वह जगत से सुषुप्त है और स्वरूप में स्थित नहीं है। जब बालक को बाहर निकलकर कुछ काल व्यतीत होता है, तब उसकी वह दृढ़ जड़ता निवृत्त हो जाती है और सुषुप्ति रहती है। कुछ काल के उपरांत सुषुप्ति भी लय हो जाती है और चेतनता होती है। तब वह जानता है कि ये मैं हूं, ये मेरे माता पिता हैं। तब कुल वाले उसको सिखाते हैं कि ये मीठा है, ये कड़वा, ये तेरी माता है, ये तेरे पिता हैं, ये तेरा कुल है, इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे स्वर्ग मिलता है, इससे नरक होता है, इस प्रकार यज्ञ होता है, इस प्रकार तप होता है और इस प्रकार दान किया जाता है। हे राम, इस प्रकार कुल के उपदेश और शास्त्र के भय से वह धर्म में निरत होता और पाप का त्याग करता है।
ऐसा शास्त्र अनुसार आचरण करने वाला पुरुष धर्मात्मा कहलाता है। वे धर्मात्मा पुरुष भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति की ओर हैं और दूसरे निवृत्ति की ओर। जो प्रवृत्ति की ओर हैं, वह पुण्य कर्मों से स्वर्ग के फल भोगता है और मोक्ष को उत्तम नहीं जानता। इससे जगत में जल के तृण की तरह भ्रमण करता है। कभी चिरकाल में वह इस संसार चक्र से छूट जाता है। जो निवृत्ति की ओर होता है, उसको विषय भोग से वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि यह संसार मिथ्या है। मैं इससे तरूं और उस पद को प्राप्त हूं जहां क्षय और अतिशय ना हो। ये जगत सर्वदा चल रूप और दुखद है। हे राम, उस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है, और जो पशु धर्म मनुष्य है, उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। शास्त्र के अर्थ न जानने वालों को पशु धर्मी कहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर अशुभ को ग्रहण करते और विचार रहित होते हैं। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी और दूसरे निवृत्ति मार्गी। जिसको शास्त्र शुभ कहे उसको ग्रहण करना और जिसे अशुभ कहे उसका त्याग करना, और ये कामना करके फल के निमित्त यज्ञ आदि शुभ कर्म करना कि स्वर्ग धन पुत्र आदि मुझे प्राप्त हो, प्रवृत्ति मार्ग है। ऐसी कामना रखकर शुभ कर्म करके जो इस प्रकार संसार समुद्र में बहते हैं, वे चिरकाल में निवृत्ति की ओर भी उन्मुख होते हैं और तब स्वरूप को जान पाते हैं। निवृत्ति मार्गी वह है जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझे कर्मों से क्या है और उनके फलों से क्या है, मैं किसी प्रकार आत्म पद को प्राप्त हूं। वह यही विचारता है कि मैं जगत से कब मुक्त हूं। यह संसार मिथ्या है और मुझे मुझे भोग से क्या है, ये भोग तो सरप है। हे राम, इस प्रकार वह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है, शम दम आदि जो ज्ञान के साधन हैं उनका आचरण करता है, शुभ अशुभ देश काल और पदार्थ को विचारता है, मर्यादा से बोलता है, संत जनों का संग करता और सत्य शास्त्र और ब्रह्म विद्या को बारंबार विचारता है। इस प्रकार संतों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों के उपरत होती है। तब वह तीर्थ ठाकुर द्वारों आदि शुभ स्थानों को पूजता है, देह और इंद्रियों से संतों की सेवा करता है और सबसे मित्रता रखकर दया सत्य और कोमलता धारण कर विचरता है। वह ऐसे वचन बोलता है जिनसे सब कोई प्रसन्न हो और जो यथाशास्त्र हो। इससे भिन्न किसी को कुछ नहीं कहता। वह अज्ञानी का संग त्यागता है, स्वर्ग आदि के सुखों की कामना नहीं करता, केवल आत्मपरायण होता है, संतों और शास्त्रों की दृढ़ भक्ति करता है और उनके अर्थों में मन लगाकर और किसी और चित्त नहीं लगाता। जैसे कर दे सूम सर्वदा धन का ध्यान करता है, वैसे ही वह सदा आत्मा का चिंतन करता है। जो मानव इतने गुणों से युक्त है, उसको प्रथम भूमिका प्राप्त हुई है। सो दैट इज जस्ट ए फर्स्ट स्टेप ऑन दिस लैडर। सो जिसको प्रथम भूमि कहा। वह पाप रूपी सर्प को मोर के समान नष्ट करता है। संत पुरुष सत्य शास्त्र और धर्म रूपी मेघ को गर्दन ऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है। इसका नाम शुभ इच्छा है। उसको फिर दूसरी भूमिका प्राप्त होती है। तब जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। उसका लक्षण है सत्य शास्त्रों और ब्रह्म विद्या को विचार कर उनमें दृढ़ भावना करना। वह विचार रूपी कवच जो गले में डालता है, उससे शस्त्रों का कोई घाव नहीं लगता। इंद्रिय रूपी चोर के हाथ में इच्छा रूपनी बर्छी है, वे विचार रूपी कवच पहनने वाले को नहीं लगते। हे राम, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है।
सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति का बल करके त्याग करता है। जैसे गर्दभ तृण को त्यागता है, वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक इच्छा रहती है कि दया सब पर करे और संतोषवान रहे। उसके निषेध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केंचुर को त्याग कर भ्राजमान होता है, वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थित नहीं हो सकता। वह खाना पीना लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सत शास्त्रों का अर्थ विचार कर ज्ञान को बढ़ाता और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे राम, ये दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है तब वेद और धर्मशास्त्र के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं, जैसे पद्म पद भ्रमर आकर स्थित होते हैं, वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदा नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदायिनी लगती है। निदान उसका वैराग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बावलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है। पाषाण शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है, धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता, आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है, भोगों को अंतवंत विचार कर और देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। देह को रक्त मांस मल आदि से पूर्ण जानकर उसमें अहंकार को त्यागता है, उसकी निंदा करता है और सूखे तृण की तरह तुच्छ जानकर त्याग देता है। जैसे विष्ठा संयुक्त तृण को पशु त्यागता है, वैसे ही देह के अहंकार को वह त्यागता है और कंदराओं में विचर कर फल फूलों का आहार करता है, संत जनों की सेवा करके आयु बिताता है और सदा असंग रहता है। ये तीसरी भूमिका है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करे और पुण्य क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं। इसी से ज्ञान प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर, चंदन, चोए आदि और अप्सरा अनिश्चित प्राप्त हो तो उसका निरादर करता है। और जो स्त्री को देखता है तो माता समान जानता है, पर धन को पत्थर के बट्टे समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही और को भी अपने जैसा जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुण्य कर्म करता रहता है, सत शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, संग असंग का लक्षण क्या है? इनका भेद समझाकर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, असंग दो प्रकार का है, एक समान और दूसरा विशेष। उनका लक्षण सुनो। समान असंग ये है कि मैं कुछ नहीं करता, ना मैं किसी को देता हूं और ना मुझे कोई देता है। सब ईश्वर की आज्ञा है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है और जिससे लेना होता है उससे लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान तप यज्ञ आदि करता है वह ईश्वर परायण करता है और अपना अभिमान कुछ नहीं करता, कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निर्अभिमान होकर वह धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरता है। जो कुछ इंद्रियों के भोग की समता है उसको आपदा जानता है और भोगों को महा आपदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है और जितने पदार्थ हैं वे सब सन्निपात रूप हैं, विचार से नष्ट हो जाते हैं। इससे सबको वह नाश रूप जानता है। वह संयोग वियोग को दुखदायी जानता है।
हर स्त्री को विषबेली समान रस से रहित जानता है और सब पदार्थों को परिणामी जानकर किसी की इच्छा नहीं करता। संपूर्ण जगत का जो ईश्वर है, उसे जिसको सुख देना है उसको वह सुख देता है, और जिसको दुख देना है उसको दुख देता है। अपने हाथ कुछ नहीं, करने कराने वाला ईश्वर है। ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना वक्ता हूँ, सब ईश्वर की सत्ता से होता है। ऐसा निरअभिमान होकर वह पुण्य कर्म करता है। ये समान असंग है। उसके वचन सुनने से श्रवण को अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतों के मिलने और तीसरी भूमिका की प्राप्ति से जिसकी बुद्धि बड़ी है और जो निरभिमान है, उसके उपदेश में अनुभव से तब तक अभ्यास करे जब तक करतलगत आमल कवत आत्मा का अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो। इस आमल कवत आत्मा का, कर मीन्स हैंड, आमल मीन्स आंवला। जैसे आंवला हाथ के ऊपर रखा नजर आता है, दैट्स हाउ ही सीज आत्मा का साक्षात्कार। विशेष असंग वाला कहता है कि ना मैं कुछ करता हूं ना कराता हूं, केवल आकाश रूप आत्मा हूं। ना मुझ में करना है ना कराना है, ना कोई और है ना मेरा है, मैं केवल आकाश रूप अद्वैत आत्मा हूं। हे राम, वह पुरुष न भीतर न बाहर, न पदार्थ न अपदार्थ, न जड़ न चेतन, न आकाश न पताल, न देश न पृथ्वी, न मैं न मेरे को देखता है। वह निर्वास, अज, अविनाशी, सब शब्द अर्थों से परे केवल शून्य आकाश में स्थित है। चित्त से रहित चेतन में जो प्रस्थित है उसको श्रेष्ठ असंग कहते हैं। उसकी चेष्टा देख पड़ती है तो भी उसमें हृदय से पदार्थों की भावना का अभाव है। जैसे जल में कमल दिखता है परंतु जल से ऊपर ही रहता है, वैसे ही वह कर्म करता दिखाई पड़ने पर भी असंग रहता है। उसको कोई कामना नहीं रहती कि ये हो और ये ना हो, क्योंकि उसको संसार का अभाव निश्चय हुआ है और वह सब कलनाओं से रहित है। उसको आत्मा से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता नहीं फुरती। वह श्रेष्ठ असंग कहलाता है। कार्य करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और ना करने में कुछ हानि नहीं होती। वह सर्वदा असंग है और संसार में कभी नहीं डूबता, क्योंकि वह तो संसार सागर के पार हुआ है। उसने अनात्म में आत्म भावना त्यागी है, अहम भाव का त्याग किया है। इष्ट निष्ठ रूप जितने पदार्थ हैं उनके सुख दुख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौन रूप है। उसके लेखे धन पत्थर के समान है। वह श्रेष्ठ असंग कहाता है। हे राम, एक कमल है जो अज्ञान रूपी पंख से निकलकर आत्म रूपी जल में विराजता है। उसका बीज संसार की अभावना है। उस जल में तृष्णा रूपी मछलियां हैं जो उस कमल के चारों ओर फिरती हैं, और उसके साथ कुकर्म दुख रूपी कंटक है। अज्ञान रूपनी रात्रि से उस कमल का मुख मुंदा रहता है और विचार रूपी सूर्य का उदय होने से वह खिलकर शोभा पाता है। उसमें सुगंध संतोष है। वह हृदय के बीच लगता है। उसका फल असंग है। ये तीसरी भूमिका में उगता है। हे राम, संतों की संगति और सत शास्त्रों के विचार से मनुष्य सार को प्राप्त करता है और अमृत मोक्ष को प्राप्त पाता है। बड़ा शोच्य है कि ऐसे स्वरूप को भूलकर जीव दुखी होते हैं। इसका स्वरूप आनंद रूप है जो दुखों का नाश करता है, और जिसमें कोई दुख नहीं वे इन भूमिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। हे राम, ये तीसरी भूमिका ज्ञान के निकटवर्तनी है और विचारवान पुरुष इन भूमिकाओं में स्थित होकर बुद्धि को बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार मनुष्य बोध को बढ़ाता है तो शास्त्र के युक्ति से रक्षा करता है और क्रमशः इस तीसरी भूमिका को प्राप्त होता है जहां असंग प्राप्त होता है। जैसे किसान खेती की रक्षा करके उसे बढ़ाता है, वैसे ही ये विचार रूपी जल से बुद्धि को बढ़ाता है और बुद्धि रूपनी बेल बढ़ती है। फिर चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है और अहंकार मोह आदि शत्रुओं से रक्षा होती है।
हे राम, इस भूमिका को प्राप्त होकर मनुष्य ज्ञानी होता है। ये भूमिका क्रमशः प्राप्त होती है, अथवा बड़े पुण्य कर्म किए हों तो फुरती है, या अकस्मात भी फुरती है। जैसे नदी के तट पर कोई आ बैठा हो और नदी के वेग से बीच में जा पड़े। वैसे ही जब पहली भूमिका प्राप्त होती है, तब बुद्धि को बढ़ाती है, और जब बुद्धि रूपी बेली बढ़ती है, तब ज्ञान रूपी फल लगता है। जब ज्ञान उपजने पर उसमें प्रत्यक्ष क्रिया दिखे, तो भी उसका वह अभिमान नहीं करता। जैसे शुद्ध मने प्रतिबिंब को ग्रहण भी करती है, परंतु उसमें कोई रंग नहीं चढ़ता। So let's stop it here and we'll continue with this topic of bhumikas next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudacyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much.